सुहाग रात के दिन जब पति बिस्तर पर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब सा समझ में आता है। सब कुछ जो है सामान्य नजर नहीं आता है। और जब भी वो उसे जो है टच करने की कोशिश करता है तो पत्नी जो है अपना आप इधर उधर करने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो अब बिल्कुल सहज ही नहीं है। अब पहले दिन तो पति को लगता है कि अब हो ना हो, कोई जो है अब नई नई अब शादी हुई है और कम उम्र है इसकी, अब इसलिए जो है इस तरीके की ये हरकत कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे दिन जो है करीब करीब हर दिन की यही स्थिति रहती है। और जब भी वो जो है अपना शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसे जो है अब अजीब से झटके लगता है और वो जो है अपना वापस चला आता है। फिर जो है उस कमरे में ना सोकर कर बल्कि किसी दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब ये जो स्थिति थी वो जो अब कई दिनों तक चलती रहती है। लेकिन एक दिन जब उस पति को अब यह पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है कोई आम लड़की नहीं है बल्कि जो है एक लेस्बियन है, तो उस पति की जो है हालत बहुत खराब हो जाती है। अब दोस्तों आखिर क्या कुछ होता है, तो पति पत्नी के बीच यह एक जो हैरान कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए एक से एक जो है ऐसे ही वीडियो लाते रहें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो किसी वेब सीरीज से कम नहीं होने वाली है और अगर अंत तक आप पूरा सुनेंगे तो शायद आपको समझ में भी आएगा कि ये जो आजकल पतियों को जो है मारने की पत्नियों की जो स्टाइल है, जो घटनाएं हैं, अब यूँ कहें तो वो जो है क्या इससे पहले इससे भी जो है बेरहम हुआ करती थी। जो तरीका था वो इतना बेरहम था कि क्या ही कहें। अब दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए आपको लेकर के चलते हैं साल 2013 में। अब राजस्थान के जोधपुर का एक नादंडी जो है इलाके का एक लड़की थी, 20-21 साल उसकी उम्र थी, जिसका नाम सीमा होता है। जो परिवार वाले हैं वो सोचते हैं कि बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में सरकारी नौकरी करने वाले लड़के को खोजकर अब किया जाए। और कुछ ही जो है किलोमीटर पर एक जो है लड़का होता है जिसका नाम चरण सिंह होता है। वो हाल फिलहाल में जो है अभी कृषि विभाग में उसको जो है नौकरी मिलती है AO के जो है पद पर। और चरण सिंह के जो घर वाले भी अब एक अच्छी सी लड़की अपना ढूंढ रहे थे इसकी शादी करने के लिए। तो अचानक से उनके घर पर जो है रिश्ता आता है सीमा का। सीमा दिखने में जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। तो चरण सिंह को जब फोटो दिखाई जाती है उसकी तो पहली ही नज़र में उसे जो पसंद आ जाती है। वो कहता है कि अब मैं शादी तो करूंगा तो इसी लड़की से, अब सीमा से ही करूंगा। अब सीमा के प्यार में वो दिन पर दिन जो है पागल हो जाता है। अब जब सीमा के घर वाले चरण सिंह से रिश्ता तय करते हैं, अपने घर को जो वापस आते हैं, तो सीमा को जब जानकारी होती है तो सीमा उसी दौरान जो है मना करने लगती है। घर वालों को लगता है कि शायद अभी बच्ची है, इस वजह से जो है मना कर रही है या फिर जो है इसका मन नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब ठीक है, इस तरीके से जब अपना टालते रहते हैं। लेकिन शादी 2013 में करवा दी जाती है किसी तरीके से। अब शादी होने के बाद जब सीमा अपने ससुराल जाती है तो सब कुछ एकदम से सामान्य सा था। अब जैसे आमतौर पर होता है, एक पत्नी की तरह जो हम नई नवेली बहू की तरह वो पेश आती है। वो सब कुछ जो है रस्म रिवाज भी अपना निभाती है। उस दौरान ऐसा लगता ही नहीं कि सीमा के अंदर जो है कुछ चल रहा है। लेकिन जब सुहाग रात का दिन आता है तो रात की वो जो अब समय आती है उस रात की, तो वो जो है अजीब सी हरकतें करने लगती है। अब चरण सिंह को कुछ समझ में नहीं आता। वो हर बार जो है कई जतन करता है, कई जो है कोशिशें करता है। फिर उसे जो है लगता है कि चलो हो सकता है कुछ दिन में अब ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन क्या, अब सीमा तो कुछ महीने या यूँ कहें कि अब कुछ दिन रहती है अपने ससुराल में और उसके बाद जो है अपना वो तरीका ढूंढने लगती है कि कैसे भी करके जो है अपने जो है मायके चली जाऊं। और मायके अब क्यों जाना चाहती थी, अब वो भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब सीमा ने जो है अपने पति से कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं जो है अपने मायके चली जाती हूँ, कुछ दिन जो है वहाँ पर रहूँगी तो मेरा जो है मन यहाँ नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत जो है मन मेरा बहल जाएगा। तो कहती है जब दोबारा वापस आऊँगी तब हम लोग जो है अच्छे से एंजॉय करेंगे, अपनी ज़िंदगी को जो है खुल करके जिएंगे। लेकिन अब पति के मन में एक और प्लान था, तो उसने कहा कि क्यों ना जो है हम हनीमून पर अब चला जाए। तो जो सीमा थी उसे लग रहा था कि ये तो जबरदस्ती मेरे साथ अब संबंध बनाना चाहता है,
बहुत गंदा इंसान है। अब उसके दिमाग में अब पता नहीं कि क्यों यह बातें जो है बिल्कुल फिट बैठती चली गई। अपने पति चरण सिंह के लिए उसे जो है पारिवारिक या जो हम नई नई से शादी के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था। पहले तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो है मायके होकर आती हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अब अच्छे से फ्रेश होकर आती हूँ अपने मायके से, तब हम लोग चलेंगे हनीमून के लिए। अब पति भी सोचता है कि चलो कुछ ही दिन की बात है, मैं किसी तरीके से सह लूँगा। जब उसके बाद आएगी तो फिर अपना हम लोग जो है हनीमून पर जाएंगे। सीमा जब अपने मायके जाती है तो वहाँ से वापस लौटने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन इस दौरान मायके में उसकी जो मुलाकात अपनी एक सहेली से होती रहती है। लेकिन जो उसका काम था वो पूरा एक बॉयफ्रेंड की तरह था। मतलब उसने जो अपना एक बॉयफ्रेंड बना रखा था अपनी सहेली को ही। अब क्योंकि वो जो है एक लेस्बियन थी, अब उसके लड़कों में तो इंटरेस्ट था नहीं, तो यह जो अब कई बार उसके साथ हम बिस्तर भी हुआ करती थी। अपनी सहेली के साथ ही अब कहीं बाहर घूमने भी जाती थी, उसको जो है उसी में आनंद रहता था। तो दिन बर दिन जो है बीतता चला जाता है। अब करीब जो है 7 साल का समय बीत चुका था और समय आ गया था साल 2020 का। लेकिन थोड़ा सा जो है पीछे और आएंगे दोस्तों। अब 2016 में अब 4 साल करीब करीब जो होने वाला था, तो जो चरण सिंह है वो बहुत जो है बेताब हो जाता है। कहता है कि यार ये शादी का मतलब ही क्या है। अपने घर परिवार में जब चिल्लाने लगता है, कहता है मुझे कहाँ फंसा दिया आप लोगों ने। अब घर वाले कहते हैं कि तूने ही तो जो है पसंद किया था। तो वो भी जो है पहली बार में तो कहता है कि मुझे यह सब कुछ अब तोड़ना है, मुझे शादी में नहीं बनना है, मुझे सीमा नहीं चाहिए, मुझे जो हम नई शादी करनी है, मुझे नहीं रखना अब इसको। जब वो जो है अपने मायके में ही रहेगी तो मेरी शादी का मतलब ही क्या है। तो घर वाले भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो 2-3 दफ़ा जो अपने ससुराल में फ़ोन करने की कोशिश करता है, घर वालों को जो है अपना दबाव बनाता है कि शादी तोड़ देंगे, अब हमसे कोई जो है मतलब नहीं है इस शादी का। तो उसके ससुराल वाले कहते हैं, क्योंकि उनको भी अब डर लग रहा था कि अगर वास्तव में शादी तोड़ देगा तो फिर दूसरी शादी करना पड़ेगा और ये जो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सीमा के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ ऐसे ही साल अब धीरे धीरे जो परिवार वाले भी, उसके ससुराल वाले भी अब चरण सिंह से अब टालते जाते हैं कि जाएगी, वापस जाएगी, अभी बच्ची है। अब साल 2020 आखिरकार आ जाता है और जब अब जो कुछ होने वाला था इस साल में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब क्योंकि दोस्तों 2020 में ही सीमा को फ़ोन जाता है चरण सिंह का और वो फ़ोन करके कहता है कि सीमा ये आखिरी वार्निंग है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, या तो तुम जो है घर आओगी या फिर जो है हमारा रिश्ता टूटेगा। तो सीमा कहती है कि अब लगता है कि मैं बहुत जो है मुश्किल में फंस जाऊंगी, मेरे मायके वाले मेरा साथ नहीं देंगे। अब वो भी जो है एकदम से अब गुस्सा हो चुके थे, अब तंग आ चुके थे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ससुराल में जाओ। लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि सीमा जो है एक लेस्बियन है। लेकिन अब समस्या यह खड़ी हो रही थी कि सीमा अब करे तो करे क्या। उसकी और 2 बहनें हैं, बबीता और प्रियंका। लेकिन जो प्रियंका है उस पर भी जो है उसके जीजा हैं जो यानी चरण सिंह हैं, वो बिल्कुल फिदा हो चुके थे। अब थोड़े अलग तरीके से जो फ्लर्ट किया करते थे। अब ऐसे लगता था जैसे कि वो प्रियंका को पसंद करते हों, क्योंकि बीबी का इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। तो प्रियंका को यह बात जो है बहुत खटकती थी कि मेरे जो जीजा बहुत गंदे नेचर के इंसान हैं, वो जो है मेरे से पता नहीं क्यों ऐसा फ्लर्ट करते रहते हैं मेरे साथ ही। और बबीता को भी जो है यह बातें बहुत चुभती थी। इन दोनों बहनों को भी जो है कि पता ही नहीं कि कैसा मेरा जीजा खोज लिया गया है, जो पति पत्नी में जो इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम लोगों के पीछे पड़ चुका है। तो अब तीनों बहनें जो है अपना एकजुट हो चुकी थी, क्योंकि न जीजा के साथ कुछ कर दिया जाए और इधर प्रियंका और बबीता भी तैयार थी और सीमा पहले से ही तैयार थी कि खुद मरने की जगह अपने पति चरण को ही क्यों ना मार दूं। तो इन लोगों ने भी जो है एक शख्स जो कि आर्मी मैन था, उसकी जो है दोस्ती थी बबीता के साथ, जिसका नाम राम होता है। उसको ये लोग जो है अपना हायर करना शुरू करती हैं। लेकिन वो जो है बिल्कुल मना कर देता है, कहता है कि मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता और मुझे इसमें तुम लोग शामिल मत करो और तुम लोग भी जो है ऐसा मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ये तीनों बहनें अब सोच चुकी थी कि ये जो है साथ तो देगा नहीं, तो क्यों ना पहले जो है कांड ही कर लेते हैं।
अब इसके लिए उन्होंने जो है सबसे पहले अपने पति को, सीमा को ने जो है कॉल किया और कहा कि आ जाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। यार बहुत बोर हो चुकी हूँ और मुझे अब समझ में आ चुका है कि ससुराल में रहना पड़ेगा, और अब जो है तुम्हारी कमी हमको जो है बहुत खलती है, तो तुम मुझे जो है ले चलो। अब चरण सिंह को लगने लगा कि अब हो सकता है इसके अंदर अब इंटरेस्ट जो है अब जाग गया हो, पैदा हो गया हो और मुझे जो है बुला रही है। तो ये भी जो है अपने घर से जो अपना बाइक उठाता है और चल देता है बिना बताए बिना पूछे। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो सीमा कहती है कि ससुराल में मत चलो, सबसे पहले चलो प्रियंका के घर पर चलते हैं। तो ये लोग जो है प्रियंका के घर पर पहले से ही सब कुछ अपना फाइनल करके रखे थे। तो प्रियंका के घर पे जो है इसने सब कुछ बता रखा था कि आज पार्टी होगी, हम लोग पार्टी करेंगे। तो जो चरण था उसे लगा कि हो सकता है बीवी घर में जो है मेरे साथ सो नहीं सकती, इसलिए शायद उसे जो है दिक्कत होगी घर में मेरे साथ सो पाना तो मुश्किल है, तो शायद इसीलिए जो है अपने बहन के घर पर लेकर जा रही होगी। अब मन में बहुत सारे उसको जो है ख्याली पुलाव पक रहे थे। अब इसलिए ये वो जो है पहुंच जाता है सीमा को लेकर बाइक से अपनी साली प्रियंका के घर पे। वहां पर पहले से ये बबीता भी थी, अब प्रियंका भी थी। इन दोनों ने सबसे पहले उसे जो कोल्ड ड्रिंक में अब नशे की दवा पिला दी, और उसके बाद सीमा इतनी चालाक और बेरहम महिला थी कि उसने जो है एक इंजेक्शन की ओवरडोज भी दे दी, नशे की वो भी। क्योंकि इनको पहले से तो पता था कि अगर इसको जो मारने के दौरान अगर ये होश में होगा तो हम लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि हम जो है महिलाएं हैं और ये जो है एक पुरुष है, तो हो सकता है कि हम पर जो है थोड़ा ये भारी पड़ जाए। तो इसलिए जो है नशे का ओवरडोज दे दिया और वो जो है बिल्कुल बेहोश हो गया। तो सबसे पहले उसे जो है मारा जाता है। मारने के बाद उसका जो है गला दबाने के बाद सब सीमा ही जो है उसकी छाती पर बैठ करके उसका बिल्कुल गला दबाती है, उसको खत्म कर देती है और देखती है, उसको चेक करती है कि नाक से कहीं सांस वास तो नहीं ले रहा है और कुछ बोलने की हालत में तो नहीं है। और उसके बाद जब ये कन्फर्म हो जाता है तो उसके बाद ये लोग उसको जो है घसीट करके बाथरूम के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसको जो है छोटी छोटी बोटी किया जाता है, उसका बिल्कुल छोटे तरीके से टुकड़े करती हैं और उसके बाद सबसे पहले जो है मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करती हैं। तो कुछ ही जो है देर में उसकी ब्लेड टूट गई, क्योंकि अब हड्डी भी होती है, इंसानी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। तो उन्होंने फिर जो पत्थर काटने वाला जो एक कटर होता है उसका इस्तेमाल किया और उससे जो है इन्होंने उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, जैसे अब चिकन वगैरह काटा जाता है तो उससे भी छोटे छोटे बिल्कुल बारीक टुकड़े कर डाले। अब बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, और फिर इसके पास जो है एक स्कूटी भी थी, तो स्कूटी पे जो है पूरी लाश को ठिकाने लगा पाना इनके लिए तो बहुत नामुमकिन सा लग रहा था। तो इन लोगों ने जो है राम को फ़ोन किया, जो कि आर्मी मैन था, और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता भी चुका था। तो और उससे जो है ये लोग इमोशनल बातचीत की कि हम लोगों के साथ कुछ करो, नहीं तो हम लोग जो है अपनी जान दे देंगे। फिर वो जो है अपनी कार लेकर कर आता है और उसकी डिग्गी में जो है पैक करवाया जाता है। लेकिन पहले कहते हैं कि जो अपराधी होते हैं वो कुछ न कुछ ऐसी गलती कर ही जाते हैं, अब चाहे कितनी भी सफाई से वो कोशिश क्यों न करें। तो हालांकि इन लोगों ने भी अफसर को काटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो काट नहीं पाए, खोपड़ी को काट नहीं पाए, तो उसको जो है पूछना शुरू किया। अब लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब हालांकि सब कुछ जो है खत्म हो चुका था, तो इन्होंने इतने जो पार्ट को एक बड़े वाले से जो बैग में भरा, और उस बैग में एक ऐसी चीज थी कि जिससे ये लोग ये पकड़े गए। अब उसको ले जाकर के इन्होंने जो अपने बगल में 100 मीटर की दूरी पर एक सीवर था, उसमें जो है गंदे नाली का पानी था, तो उसमें इन्होंने सर के जो हिस्से को फेंक दिया और नीचे जो है बाकी के जो पार्ट हैं उसको जो है शहर के जो है अलग अलग हिस्सों में करीब 150 किलोमीटर के दायरे में ये लोग फेंकें, ताकि जो जानवर है, कुत्ते वगैरह हैं, खा जाएं तो पता नहीं चलेगा। अब ब्लैक कलर की जो थैली के अंदर अब शरीर का अब हिस्सा था, और ऊपर से एक नई थैली चढ़ा देते हैं, इसको फेंकने जाते हैं। अब 80 से 100 की स्पीड में कार चलती है, कार तेजी से चलती है और फिर ये लोग फेंकते जाते हैं। अब इन्हें यह भी नहीं पता था कि इन्होंने अब फेंका कहाँ पर है, लेकिन एक हिस्सा फेंक कर इन्होंने अब इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि कुछ दिन बाद जब ये रिलैक्स होकर अपने घर पर पड़े थे और एंजॉय कर रहे थे बिल्कुल, अचानक से जो है चरण सिंह के घर वाले थे, इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थाने में कि मेरे बेटे का कुछ अता पता नहीं है,
वह ससुराल गया था अपनी बीवी को लाने के लिए। तो अब जो पुलिस वाले थे उनको कुछ तो पता नहीं है। अब लेकिन सीवर की जो सफाई हो रही थी, उसकी सफाई का काम चल रहा था, तो उसी दौरान जो मजदूरों ने एक खुलासा कर दिया कि उन्हें जो है एक इंसानी सर मिला है। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसे जो है अब देखती है तो पहली नज़र में लगता है कि कहीं यह चरण सिंह तो नहीं है। अब क्योंकि सीमा के जो है मायके से 100 मीटर की दूर पर मिला है, तो उन्होंने जो उसको कब्जे में ले लिया। लेकिन वो कह नहीं सकते थे कि किसने हत्या की, लेकिन अब पता चल गया कि हाँ अब यही चरण सिंह है। अब उन्होंने सीमा को तो जो है पहली नज़र में अब समझ लिया था कि ये जो लड़की अब बहुत तेज तर्रार है, क्योंकि 7 साल तक इसे जो है कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसका पति कहाँ है। अब लेकिन जैसे ही पति गायब होता है तो ये जो अपना चिल्लाना शुरू कर देती है। अपने मायके, अपने ससुराल, हर जगह जो है चीखती है, चिल्लाती रहती है कि मेरा पति कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाओ। तो इसे जो है पति की अचानक इतनी फिक्र क्यों होती है, क्योंकि पुलिस भी अब समझ चुकी थी कि अब सारी कहानी आखिर में है क्या। अब एक चीज़ जो था, उस बैग पर अब दुकान का वो नाम लिखा था जिस बैग में इन्होंने बाकी का हिस्सा फेंका था। और उस दुकान वाले के यहाँ पर जब पुलिस वाले छापेमारी करते हैं, उस दुकान वाले से पूछताछ करते हैं, तो उसने बताया कि मैंने ये वाले बैग सिर्फ जो है एक महिला को मैंने बेचा है। जब सीमा का पता चलता है तो सीमा के घर पर पुलिस वाले पहुंचते हैं। सीमा को पहले जो हिरासत में लिया जाता है, फिर उससे जो है पूछताछ की जाती है, वो कुछ नहीं बताती। फिर उसको जो बहनों को जो पकड़ा जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं बताती हैं। उसके बाद पुलिस जो है अपने तरीके से पेश आती है। अब महिला कांस्टेबल जो होती है उनको बुलाया जाता है, उनको कहीं और ले जाया जाता है वहाँ से। अब वहाँ पर ये सारी कहानी जो है बकने शुरू कर देते हैं जब पुलिस टॉर्चर करती है। और फिर जो पुलिस है वो जो सारा मामला सुन करके बिल्कुल हैरान रह जाती है कि आखिरकार एक लड़की जो कि अब प्राकृतिक नेचुरल वो जो है लेस्बियन है और उसे जो है कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने वो जो है पहले ही शादी से मना कर देना चाहिए था और इस बात का जो है बाकायदा खुलासा भी कर देना था। अब लेकिन जो कुछ भी अब सीमा ने किया, यह न सिर्फ जो है हैरान करने वाला मामला है, बल्कि आज भी वो जो है जेल में सड़ रही है। हालांकि कोर्ट में जो है इस केस की सुनवाई अभी तक चल रही है। अब फैसला कब आता है, अब वो तो कोर्ट के ऊपर ही निर्भर है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी में आपसे मिलेंगे। अगर अभी तक आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके सीमा के बारे में कुछ जरूर लिखिएगा। कल फिर जो है मिलेंगे आपसे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला और भी बढ़ता रहे। फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।